नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य नहीं खोला गया तो मंगलवार शाम 8 बजे तक पावर प्लांट और ब्रिज पर हमला कर देंगे। ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि बदले में और तेज हमला होगा। पूरी दुनिया इस तनाव पर नजर रखे हुए है। अच्छी खबर भारत के लिए, एक भारतीय एलपीजी टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बिना किसी समस्या के पार कर गया है। ईरान ने कहा कि ये क्षेत्र अब पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन टैंकर सुरक्षित पहुंच गया। इससे भारत की गैस सप्लाई पर तुरंत असर नहीं पड़ेगा। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उनके 2 C-130 विमान और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरा दिए गए। अमेरिका ने एक F-15 पायलट को ईरान के अंदर से सुरक्षित निकाला है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। क्या युद्ध रुक सकता है? अमेरिका, ईरान और कुछ देशों के मध्यस्थ 45 दिन के सीज फायर पर चर्चा कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो तेल की सप्लाई फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन अभी कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल दागी, जिसमें 2 लोग मारे गए और 4 घायल हुए। इजराइल की सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। आपके जेब पर असर पड़ने वाला है। ट्रंप की धमकी के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। अब 1 बैरल क्रूड ऑयल $110 से ऊपर बिक रहा है। भारत जैसे देशों में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। ईरान ने साफ कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य तभी पूरी तरह खुलेगा जब युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी कि कोई भी हमला बहुत भारी पड़ेगा। विकास की शानदार मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के दिन रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये ब्रिज रेल और सड़क यातायात को आसान बनाएगा और रामेश्वरम को मुख्य भूमि से बेहतर जोड़ेगा। परिवारों के चेहरे पर राहत। ईरान के तनाव वाले इलाके से 345 भारतीय मछुआरों को सुरक्षित निकालकर चेन्नई लाया गया है। सरकार ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बड़ा घोटाला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने सरकारी अस्पतालों की दवाओं को ब्लैक मार्केट में बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। करीब 70 लाख रुपए की दवाएं जब्त की गईं और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी न्याय खबर। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों द्वारा सरकारी ठेके लेने के आरोप में सीबीआई से जांच कराने को कहा है। ऊर्जा सुरक्षा का अच्छा कदम। भारत ने 7 साल बाद ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना फिर से शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा कि भुगतान में कोई समस्या नहीं है। राजनीति में नया मोड़। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब में पार्टी पर लगे आरोपों का वीडियो जारी कर जवाब दिया और कहा कि असली कहानी अभी बाकी है। भारत की तारीफ। ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत की कूटनीति बहुत मजबूत है और दिल्ली इस संकट में महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकती है। चुनावी गर्मी। राहुल गांधी ने असम में कहा कि कांग्रेस जुबिनगढ़ की तरह लोगों को एकजुट कर रही है और भाजपा के खिलाफ मोर्चा बना रही है। किसान आंदोलन में बदलाव। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना लंबा भूख हड़ताल समाप्त कर दिया, लेकिन किसान अधिकारों की लड़ाई जारी रखने की बात कही। यात्रा आसान होने वाली है। दिल्ली से देहरादून जाने वाला नया एक्सप्रेसवे 14 अप्रैल को खुल सकता है। इससे यात्रा का समय सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएगा। आईपीएल में रोमांच। स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट से उबरकर मुंबई इंडियंस की टीम में लौट आए हैं। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में उनका खेलना रोमांच बढ़ाएगा। बॉलीवुड में धमाका। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। ये साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पास कर दिया है। इसमें सामूहिक धर्मांतरण पर उम्र कैद और 25 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि अब जबरन या लालच देकर धर्म बदलना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। सुरक्षा में बड़ी राहत। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जनवरी 2024 से अब तक 532 नक्सली मारे गए, 2000 से ज्यादा गिरफ्तार और 2700 ने आत्मसमर्पण किया। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है।
बस्तर में अच्छी खबर। सुकमा जिले में 4 माओवादियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। उन्होंने एसएलआर समेत 4 हथियार सौंपे। बस्तर रेंज आईजी और एसपी की मौजूदगी में ये समर्पण हुआ। पुराना राजनीतिक मामला फिर गर्मा गया। रायपुर के व्यवसायी राजनेता रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी के बरी होने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नई सुनवाई हो रही है। ये 23 साल पुराना मामला अब फिर चर्चा में है। सरकार का दावा, छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व पिछले साल की तुलना में 14% बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस ने इसे संसाधनों की लूट बताया और सरकार पर सवाल उठाए। विकास पर फोकस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है, अब बस्तर में सड़क, बिजली और स्कूलों पर जोर दिया जाएगा। बजट की तैयारी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का बजट 2026-27 रायपुर में पेश करेंगे। इसमें शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को बड़ा हिस्सा दिए जाने की संभावना है। स्वास्थ्य चिंता। बिलासपुर में बर्ड फ्लू फैलने से 4400 मुर्गियां मारी गईं। केंद्र सरकार की विशेषज्ञ टीम आज प्रभावित इलाके का निरीक्षण करेगी। दुखद हादसा। रायपुर की रहेजा सोसाइटी में पानी लेने गए झारखंड के मजदूर पर मिट्टी गिर गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नशीले पदार्थों पर कार्रवाई। भिलाई में पहली बार पानी में उगाया जाने वाला हाईटेक गांजा बरामद हुआ। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। जुआ रैकेट पर शिकंजा। बिलासपुर में जनता कंस्ट्रक्शन से 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। 84,000 रुपए नकद और 4 लग्जरी कारें बरामद की गईं। दुखद घटना। जशपुर जिले में 2 नाबालिग बच्चे तालाब में डूब गए। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। मौसम का बदलाव। रायपुर समेत कई जिलों में सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। कोयला क्षेत्र में कार्यक्रम। बिलासपुर में सिमिकॉन 2026 का शुभारंभ हुआ। इसमें कोयला खदान से जुड़ी नई तकनीक और विकास पर चर्चा हो रही है। कनेक्टिविटी बढ़ी। बीआरओ ने नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में 20 पुल और 75 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, जिससे गांवों तक पहुंच आसान हो गई है। खेल उत्साह। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल गेम्स की तैयारियां तेज हैं। आदिवासी युवाओं को बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका मिलेगा। दोस्तों, ये थी कि आज की बड़ी खबरें।